नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं गदरपुर के शिशु मंदिर रोड पर, जहां ओवरहेड टैंक बना है और यहां पानी की कमी गदरपुर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही। उसकी वजह जो सामने आई है यहां पर कि इस ओवरहेड टैंक जो शिशु मंदिर रोड पर है वह मोटर फेल हो चुकी है और साथ ही जो बुध बाजार में एक इनका पंप हाउस है वह भी फेल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि उसमें जब मोटर डाली जा रही है तो वो 50 फीट से नीचे जा नहीं रही है और 50 फीट तक पानी का लेवल ख़त्म हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गदरपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पहुँचे हैं। राजकुमार सिंधी जी हैं, मनोज गुम्बर जी हैं और वहीं कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं मोटर को सेट करके दोबारा नई मोटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते कल शाम से ये पता चला कि ये मोटर फिट करने की कोशिश की जा रही है। पहले पुरानी मोटर चलाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब नई मोटर जो विभाग के पास है वो लगाई जा रही है। इस समय 1 बज गए हैं और इतनी गर्मी में भी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। मनोज गुम्बर जी से बात करेंगे, राजकुमार सिंधी जी से बात करेंगे और सुनील भाई हैं हमारे, उनसे भी बात करेंगे। राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे जो व्यवस्था है पानी की फिलहाल? भाई साहब, व्यवस्था पिछले 8-9 दिन से खराब है और एक्शन साहब से बात हुई, जेई साहब से भी बात हुई, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत दर्ज करवा रखी है मैंने, कोई समाधान नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बुध बाजार का जो उसमें पहले कहते थे कि बोर खराब है और अब की बोर ठीक है, अब कह रहे हैं उसमें लाइन अंदर नीचे नहीं जा रही, वाटर लेवल नीचे हो गया है। उसके अलावा हर गर्मियों में यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था होती थी, इस बार ना जनरेटर की व्यवस्था। अब ये जनरेटर का एस्टीमेट बना के भेज रहे हैं और जब जनरेटर आएगा जब तक बिजली वैसे ही सुचारू हो जाएगी, पानी भी सुचारू हो जाएगा। भयंकर 44 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा हो, पानी को लेकर युद्ध स्तर तक जो काम होना चाहिए था वो गति बहुत धीमी है। हालांकि जो कर्मचारी हैं लगातार काम कर रहे हैं, कल शाम से लगे हैं मोटर को निकालने और दोबारा ट्रायल के साथ नई मोटर लगाने में। दोष कर्मचारियों का नहीं है, दोष हमारे अधिकारियों का है और अधिकारी लोगों के बाद 8-8, 10-10 जगह का चार्ज दे रखा है। जल मिशन योजना में मोदी जी ने करोड़ों रुपया भेज रखा है, उसको ठिकाने के लिए सब ये एस्टीमेट वगैरह सबको काम चल रहे हैं गाँवों में और उसकी वो भी लाइनें भी इनसे ढंग से नहीं पड़ पा रही हैं, उसमें भी कई लीकेज और कई शिकायतें आ रही हैं। और मेन जो समस्या है जो जल संस्थान का काम है उसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जल संस्थान की ओर ध्यान दे देंगे कार्य के उसमें तो इनको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मोटर भी इन्होंने आज बुलाई है, जबकि ये काम इनको जो पहले भी कर देना चाहिए था। पहले 3-4 मोटर इनके पास स्पेयर में रहती थी। तिवारी जी से पहले हमारे जेई साहब थे, बहुत बढ़िया कार्य करते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। वाटर लेवल हर साल गर्मियों में नीचे जाता है, ये इन्हें भी पता, हमें भी पता, आपको भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर युद्ध स्तर पर अगर कोई कार्रवाई है तो जेई साहब जब वो हल्द्वानी में रह रहे हैं, जबकि सरकारी आवास उनका दिनेशपुर में भी है, गदरपुर में भी है। अब कुछ कहो तो फिर उसका मतलब वो कहते हैं कि आप कौन हो तो कहने वाले। तो चलिए अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आप, जब गदरपुर शहर पूरा त्राहिमाम कर रहा हो, पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही हो, तो क्या कहना चाहेंगे विभाग के लिए? मुझे भी, मैं कहीं बाहर था 2 दिन से, तो मुझे राजू भैया का फ़ोन आया सिंधी जी का, इन्होंने बताया कि बहुत गंभीर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो मैं रात ही वहाँ से वापस आया तो सुबह ही आज मैं इनसे मिला तो पता चला कि पानी कई दिन से इनके आ नहीं रहा है। तो मैंने जेई साहब को फ़ोन करा, पहले एक्शन साहब से मैंने वहीं से बात की थी हरिद्वार से ही। तो एक्शन साहब ने कहा ठीक है, अब मैं आपको नए जो जेई आए हैं उनका नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि बरबली जी को दूसरे चार्ज दे रखे हैं कहीं। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने अभी मुझे बताया है कि हम मोटर नहीं डलवा रहे हैं, वो शाम तक मोटर फिट हो जाएगी। लेकिन ये है कि इतना जो बीच में जब इनकी एक तो सबसे भीषण जो गर्मी पड़ रही है, मुख्य कारण तो पानी के वाटर लेवल जो गिर गया है वही सबसे मुख्य कारण कहा जाएगा। फिर विद्युत जो है, विद्युत सप्लाई बीच में जैसे वो होती है तो उसमें भी पानी की मोटर बंद होने के कारण पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो जेई साहब ने आज हमें कहा है कि भाई आज हम मोटर फिट करके पानी की सप्लाई शुरू करेंगे। और बुध बाजार वाला जो इनका आर्टिजन है वो फेल हो चुका है, उसको भी इन्हें समय से पहले जैसे खराब हुआ है उसे तुरंत ही उसे सही करवा देना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन आप देख ही रहे हैं, गर्मी में बिना पानी के जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो आज जेई साहब ने हमें कहा है, उसके लिए भी हम नए आर्टिजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने अभी मेरी फोन पे उनसे बात हुई। वो गदरपुर शहर में सर लगभग 20,000 तो वोटर ही है और आबादी तो होगी लगभग 50,000 करीब, 30-40 हज़ार है, 40,000 करीब। 30-40 हज़ार की आबादी में कितने ओवरहेड टैंक बने हुए? 2 बने हुए हैं शायद, जो मुझे हाँ नहीं, आवास विकास जो है वो डायरेक्ट सप्लाई है, आवास विकास
के आसपास एरिया की, और बाकी एक ये हो गई, एक बुद्ध बाजार वाली हो गई, और एक वो टंक जहाँ अपना शिव मंदिर ओवरहेड टैंक तो 2 बने हुए हैं ना। ओवरहेड टैंक एक ये हो गया, एक वो हो गया, दो टैंक है। 2 टैंक में 25,000 की आबादी आप मान के चले दिया, 30,000 की आबादी जो आप कम बता है, रहे हैं, नहीं बहुत तो वो बहुत कम है। और अगर मोटर फिट भी हो जाती शाम तक तो 4 या 5 घंटे इनको टैंक फुल करने में चाहिए, प्रेशर चाहिए लोगों के घर पहुँचाने। बिल्कुल सही कह समझा जाए कि रात के 10-11 बजे तक पानी आ पाएगा लोगों को। पानी आज शाम या मतलब 6-7-8 बजे तक के लिए जेई साहब ने कहा है, लेकिन ये है कि दिक्कत तो सभी को हो ही रही है, ये तो सभी को दिख ही रहा है कि पानी की वजह से पब्लिक परेशान हो रही है। राजू भैया ने आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला, वो पढ़ के भी लोगों को बहुत, भाई हमें भी दुख लगा कि यार बताइए इतना पब्लिक परेशान हो रही है। मैंने तो सुबह मैसेज पढ़ा, मैं बाहर था 2-3 दिन से जरा किसी पारिवारिक कार्यक्रम में। चलिए उम्मीद जताते हैं कि शाम तक पानी हो जाएगा। तो एक बात और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया कि इस तरह की, ये देखिए, ये तो इसे तो श्रमिकों की व्यवस्था करते, लेबर की व्यवस्था रखते, देखिए अपने अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो है बहुत, भाई देखिए आपके सामने ही काम कर रहे हैं, और दीपक जी हैं, ये आवास विकास में भी भाई कोई भी समस्या हो पानी की तो तुरंत इसका हल करते हैं। बाकी अधिकारियों को इन्हें सामान ला के टाइम से देना चाहिए, एक आध मोटर इन्हें स्पेयर में रखनी चाहिए यहाँ पे, कि गर्मी का समय है, अगर 1-2 मोटर इनके पास स्पेयर में पड़ी रहेंगी तो कम से कम जैसे खराब होगी तुरंत उसे बदल तो देंगे। अब इस मोटर लाने में इन्हें टाइम लगा, और वो आर्टिजन फेल हो गया, आर्टिजन फेल हुआ तो तुरंत आर्टिजन की व्यवस्था करें। आवास विकास में भी डायरेक्ट सप्लाई है, उसके लिए भी जेई साहब से मैंने कई बार कहा है कि वहाँ नई टंकी बनाई जाए, क्योंकि वहाँ जो टंकी बनी हुई है वो सफेद हाथी के समान है, उसमें ना ही पानी का स्टोरेज होता है, ना ही पानी, मतलब वो बिल्कुल बेकार है, वो समझ लीजिए जब से बनी है तब से फेल है। और हम कई बार कह चुके हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने ज्ञापन दिया था। अब मेरे पास जेई साहब का उस दिन फोन आया है कि अब भाई उसमें पैसा आया तो अब हम उस टंकी को बनाने के लिए हम उसका वो बना रहे हैं, सर्वे वो कर चुके हैं, अब देखिए कितने दिन में उसका कार्य चालू करते हैं। चलिए सुनील जी से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जो शहर की हालत है, भोला कॉलोनी क्षेत्र आपका बढ़ता है जैसे, और गदरपुर शहर में लोग शौचालय के लिए भी परेशान हो रहे हैं कि पानी नहीं। पानी की समस्या तो है। बुद्ध बाजार में जो ट्यूबवेल लगाया है उसमें पानी की समस्या चल रही है बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं पानी का लेवल बहुत गिर गया है, उसमें मोटर अंदर नहीं जा पा रही है। 60 फीट डालने के बाद भी वो मोटर अंदर नहीं गई। अब ऐसी स्थिति में लगे हुए हैं तो कर्मचारी बेचारे अपने काम में लगे हुए हैं, समय से हो जाना चाहिए था, लेकिन जो व्यवस्था पहले से एडवांस करनी चाहिए वो ये वर्तमान में करते हैं। अब 7-8 दिन से पब्लिक में इतनी परेशानी है, लोग फोन कर रहे हैं बार बार कि भाई पानी की समस्या है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लाइट की भी समस्या थोड़ी ज्यादा हो रही तो वो पीने तक के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जनता परेशान हो रही है, जनता को तो हमारा कर्मचारी से यही कहना है कि पानी की तुरंत व्यवस्था करवाएं, जिससे जो पब्लिक परेशान ना हो। जनता को जनता परेशान हो रही है। चलिए धन्यवाद है। आप देख सकते हैं कि हमारे मुन्नी लाल जी जो प्लम्बर है यहाँ पे लगे हुए हैं, और साथ ही मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि कर्मचारी कितनी मेहनत से, इतनी धूप के बावजूद, गर्मी के बावजूद इस जो बोर है इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि ये सुचारू रूप से चल जाए। और वाटर लेवल इसके अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उम्मीद जताते हैं कि शाम तक पानी जो है सुचारू रूप से चल जाएगा। और यहाँ जो हेड क्लर्क हैं गौरंग जी, वो लगातार इनके साथ मिलकर काम करवा रहे हैं। अधिकारी जो स्थानीय अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखना ये होगा कब तक ये पानी सुचारू रूप से चल पाता है और शहरवासी को निजात मिलती है। महेंद्रपाल सिंह, गदरपुर।